सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जयो दासांगई जनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। शासक की तैयारी से आप सबको भक्ति और ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का, स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 2 दिन से हमने गतियों से आने जाने के द्वार इस विषय का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। उसमें आपको जानना यह है कि गतियां 4 हैं: नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 गतियों में से जब पहले सर्वप्रथम नरक गति को लिया, उसमें कौन कौन से जीव किस नरक में जा सकते हैं, इस बात को आपने पढ़ लिया है। दशरथी पंचेंद्रिय तिर्यंच पहले नरक तक ही जा सकते हैं और सरीसृप दूसरे नरक तक जा सकते हैं। पक्षीगण कदाचित नरक में जावे तो तीसरे नरक तक, सांप चौथे नरक तक जा सकते हैं। शेर, सिंह कितना ही अधिक पाप क्यों न करे, किंतु 5वें नरक तक ही जा सकता है, 5वें नरक से नीचे नहीं जा सकता। स्त्रियां अधिक पाप करके भी 6ठे नरक तक ही जा सकती हैं। 7वें नरक में स्त्रियां नहीं जा सकती, क्योंकि उनका शरीर संगठन जो है वह 7वें नरक जाने लायक नहीं होता है, उत्तम संगठन का अभाव होता है। तो पुरुष को कहा उत्तम संगठन वाले पुरुष और महामत्स्य, कंदुल मत्स्य, ये 7वें नरक में जाने की योग्यता रखते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 7वें नरक में जाएंगी, लेकिन 7वें नरक तक भी जा सकते हैं, इतना अधिक पाप कर सकते हैं। तो इन बातों को आपने जाना है। अब नरक गति में जाने के, नरक गति से नारकी जीव मर करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये बात जानना है। मूल बात यह है कि हम और आप अभी मनुष्य गति में, और मनुष्य गति में इन चीजों को समझने की आवश्यकता इसलिए है कि तमाम दुखों को झेल करके हम सब आए, लेकिन याद नहीं, और मनुष्य बन करके सब कुछ भूल के भौतिकता की चकाचौंध में मनुष्य हिंसा आदि प्रवृत्तियों में लग जाता है और उसे भान नहीं रहता कि मुझे कौन से कर्म के उदय से नरक और तिर्यंच गति में भी जाना पड़ सकता है। इसलिए इन विषयों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। एक छोटे से गीत की पंक्ति में लिखा है: हम आए हैं निगोद से आशाएं सदियों के, मानुष जन्म को पाके अब निगोद न लौटे। ऐसा निगोद जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, जहाँ किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं मिलता, ऐसे निगोद में अब जन्म ना मिले, यही आज के मनुष्य जन्म की सार्थकता है। गुरु का उपदेश सुनते हैं, जिन धर्म को पाया है, देव सास गुरु की आराधना करते हैं, तो सबसे बड़ी बात अपने को यही मानना है कि हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इसलिए हम आए हैं निगोद से आशाएं सदियों की, मानुष गति को पाके अब निगोद न लौटे। केवल जन्म मरण में ही पर्याय बिताई, कुछ पुण्य के संयोग नर पर्याय अल्पाई। शक्ति मिले संयम धरू मानुष जन्म पाके, मानुष जन्म को पाके अब निगोद न लौटे। यही सार्थकता है कि जन्म मरण करते करते अनंत पर्यायों को व्यतीत कर दिया। अब हे भगवान, आपके चरणों की भक्ति
मिलती रहे और शक्ति के अनुसार संयम को धारण करूं, कषायों की पापों की मंदता हो, ताकि आगे पुण्य की अधिकता से हम मनुष्य जन्म को सार्थक करके केवल देवगति ही नहीं और मोक्ष में भी जाकर सिद्धि शिला पर अपना स्थान बना सके। इसके लिए इन सूक्ष्म विषयों का जानना भी अति आवश्यक होता है। अब आपको ये बताया जा सकता है कि नरक कितने हैं? 7 7 नरक है। मध्य लोक से नीचे अधोलोक में हर भाग और पंख भाग, इनमें भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर है, जंतर देवों के असंख्यात मंदिर है, और उसके नीचे से ब्रह्मा वंशा मेघा अरिष्टा ये सब नरक है। और नरकों में प्रतिक्षण रूप होते हैं। कभी कोई भी नरक ऐसा नहीं है कि जहाँ रंच मात्र भी सुख मिल जाए। केवल जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं उनकी वेदना में अंतर रहता है। वे कर्म के उदय को मानकर उस वेदना को सहते हैं और आगे मनुष्य जन्म को धारण करने की भावना रखते हैं। तो अब इसमें बताते हैं कि नरक से आने वाली गतियों का क्या स्वरूप है, क्या उसकी व्यवस्था है, इस बात को जानना है। तो कहा 7वें नरक से निकला हुआ जीव क्रूर पंचेंद्रिय पशु ही होता है, वह मनुष्य नहीं हो सकता। 7वें नरक के अंदर 33 सागर तक दुख भोगते रहते हैं, अत्यंत संकीर्ण क्रूर पशु का रूप धारण कर सकते हैं। और 6ठे नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य भी हो सकता है, अर्थात तिर्यंच या मनुष्य इन दो ही गतियों में जन्म ले सकता है। और यह मनुष्य या तिर्यंच मोह कर्म के मंद हो जाने से कदाचित गुरुओं का उपदेश या देवों का संबोधन प्राप्त करके अथवा जिनेन्द्र देव के जन्म आदि कल्याणों को या रथ यात्रा आदि महा महोत्सवों को देखकर अथवा जाति स्मरण हो जाने के निमित्त आदि कारणों से सम्यक को भी ग्रहण कर सकता है। किंतु इस 6ठे नरक से आए हुए जीव के भाव अनुव्रत या महाव्रत ग्रहण के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी इतने पाप पर मंद नहीं होगा। धर्म की चित्रता है, यदि अत्यधिक संक्लिष्ट परिणामों से मरण होता है तो 7वें नरक का जीव आकर के क्रूर पंचेंद्रिय पशु हो जाएगा। और 6ठे नरक से कोई निकला तो तिर्यंच भी हो सकता है और मनुष्य भी हो सकता है। लेकिन मनुष्य होने के बाद भी उसे अनुव्रत या महाव्रत धारण करने के भाव नहीं होंगे, क्योंकि वो पहले जन्म से संकेश को कष्टों को सहन करता आया है। तो यहाँ पर भी उसके भाव इतने शुद्ध नहीं हो सकते कि वह अनुव्रत महाव्रत धारण सम्यक दृष्टि बन सकता है। ये भी कोई कम बात नहीं है। एक बार जो जीव सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है, सम्यक दर्शन मतलब देव साथ गुरु पर श्रद्धा, सम्यक दर्शन को जिसने ग्रहण कर लिया तो उसके भावों की निवृत्त बन जाती है और वह जो है अपने सम्यक दर्शन के द्वारा आगे जाकर के कभी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्या 6ठे नरक की बात बताई है कि तिर्यन और मनुष्य हो सकता है, क्योंकि नियम है नरक से निकल करके जीव वापस कोई नारकी नहीं हो सकता। एक भाव चाहे छोटा सा भाव लेना पड़े, लेकिन एक भाव मनुष्य तिर्यन का लेना ही पड़ेगा। और नारकी कभी मरकर देवता नहीं बन सकता, समझ गए? नारकी कभी देवता नहीं बन सकता, देवता कभी नारकी नहीं हो सकता। देवता भी मर करके या तो मनुष्य तिर्यंत होते हैं या
और नारकी भी मनुष्य और तिर्यंतों में ही जन्म लेते हैं। तो ये बात बताया कि पाप कर्म का उदय इतना मंद नहीं हो पाता कि वे अणुव्रतों को धारण करें। यानी आज अगर कोई अणुव्रत धारण कर रहे हैं, अष्टमूल गुण ले रहे हैं, तो समझो कि हम नरक से नहीं आए हैं, हम ज्यादा घोर दुख सहन करके नहीं आए हैं, और पिछले जन्म में भी हमने गुरुओं के संबोधन को किसी न किसी भाव में धारण किया था। इसलिए आज अनुव्रत धारण करने के भाव होते हैं, और फिर और भाव बढ़ते हैं तो महाव्रत भी धारण कर लेते हैं। अब देखिए, पांचवें नरक से निकला हुआ जीव यदि मनुष्य हुआ है तो महाव्रत ग्रहण कर मुनि होने की भी क्षमता रखता है। अब जैसे जैसे ऊपर के नरकों में है, माने नीचे नीचे पापों की बहुलता बहुत ज्यादा है, संतुष्ट परिणाम अत्यधिक है। तो सातवें और छठे नरक की बात आपने सुनी, लेकिन पांचवें नरक से कोई जीव निकला तो मनुष्य भी हो सकता है, तिर्यंत भी हो सकता है। और अगर मनुष्य हुआ है तो महाव्रत धारण करके मुनि होने की भी क्षमता रखता है। और यदि तिर्यंत हुआ है तो देशव्रत ग्रहण कर सकता है। देशव्रत माने अणुव्रतों को धारण कर सकता है। किसी मुनिराज का संबोधन मिल गया तो अणुव्रत धारण कर लेते। शेर ने भी अणुव्रतों को धारण किया था, जो आगे जाकर महावीर बना। अब आगे कहते हैं कि चतुर्थ नरक से निकले हुए जीव में से यदि कोई मनुष्य हुआ है तो वह कदाचित मुनि पद ग्रहण कर केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, और यदि तिर्यंत है तो देश प्रति तक हो सकता है। जहां तक का विषय आज आपको समझ लेना है कि चतुर्थ नरक से निकल करके कोई मनुष्य हुआ तो मुनि पद भी धारण करके और केवल ज्ञान प्राप्त करा। केवल ज्ञान के बाद तो मोक्ष निश्चित है, तो मोक्ष को भी प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है, क्योंकि संकेत परिणाम कम होते हैं, और कम संकेत परिणामों से यदि उसने मनुष्य जन्म को पाया है तो यहाँ अपनी विशुद्धि को बढ़ा करके और वह मुनि व्रत धारण करके और मोक्ष को भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। और तिर्यंत यदि है तो देश प्रति तक बन सकते हैं। इस प्रकार से ये नरक से आ करके कौन कौन सी पर्यायों में जा सकते, ये बात आपने जाना। क्योंकि हमारा विषय है कि गतियों से आने और जाने के द्वार। तो नरक गति में आपने जाना कि जाने के द्वार दो ही है, मनुष्य और तिर्यंत। यानी मनुष्य और तिर्यंत ही मर करके नरक में जा सकते हैं। आने के भी दो ही द्वार हैं। नरक गति से मर करके भी जीव या तो मनुष्य होगा या तिर्यंत होगा। तो क्रम क्रम से किस प्रकार के मनुष्य और तिर्यंत बन सकते हैं, इस बात को आपने जाना है। आगे के नरकों से भी निकल करके कौन कौन सी पर्यायों में जा सकते हैं, इसका वर्णन आप सुनते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है कि इन चीजों को जान करके हमें ये भावना मानी है कि भगवान हमारा सम्यक दर्शन न छूटे और हम मर करके आगे नरक में ना जाए, नरक के दुखों को अब हमें भोगना ना पड़े। और जब तक इस संसार में है, जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है, तो देव गति और मनुष्य गति में ही आ करके और शीघ्र मनुष्य गति को प्राप्त पा करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सके। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना।